नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले जेटेट, सीटेट, रीट, बीपीएससी, टीआरई जितने भी प्रकार के शिक्षक की परीक्षाएं हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होती है वो होती है सीडीपी की। और सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो उसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को हम जानने वाले हैं अगले 25 मिनट में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और एक लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन में है, एक छात्र शिक्षक वृद्धि और विकास की अवधारणा से भ्रमित हो गया है। स्टूडेंट जो है शिक्षक वृद्धि और विकास की अवधारणा से भ्रमित हो गया है। उसने एक वेन आरेख देखा जिससे उसका संदेह दूर हो गया। उसमें कौन सा वेन आरेख है? तो यहाँ पर देखिए, छात्र है, शिक्षक, वृद्धि और विकास। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अगर ये अलग अलग है, थोड़ी बहुत मिली है तो फिर नहीं होगा। अलग अलग है तो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी का दूसरा रूप ये भी है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सबसे सटीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही होता है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। कहता है, एक जुड़वा भाई बहन अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर लड़ रहे थे। उनकी माँ आती है और लड़ाई को ख़त्म करने के लिए पूछती है कि क्या हुआ। सब कुछ सुनने के बाद वह शांति से अपने विचार व्यक्त करती है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती। क्या यह सही है थी या नहीं? तो देखो, कथन 1 हाँ, कथन 2 नहीं। तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। केवल 3 नहीं, 1 या 2 में से कोई 1 है। या फिर इस पर निर्भर करता है कि उसके बच्चों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हमको ओवरऑल लेना है और ओवरऑल में क्या होगा कि लड़कियाँ जो है लड़कों की तुलना में ज़्यादा परिपक्व होती है या जल्दी परिपक्व होती है। कथन नंबर 1 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक 22 वर्षीय यह परिपक्व लड़की की मां चाहती है कि उसकी बेटी कुछ स्तर की परिपक्वता प्राप्त करे, इसलिए उसने उसे एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया। ट्रेनिंग प्रक्रिया का परिपक्वता पर प्रभाव, तो 22 वर्ष का है, कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आंसर में होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? चूँकि वो 22 वर्ष का। अगर कम होता तो फिर प्रभाव पड़ता। यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका जो भी विकास होना है, वृद्धि होना है, वो हो चुका है। तो उस पर परिपक्वता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, विकास एक प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ती होता है, क्रमरहित होता है, व्यवस्थित होता है या प्रगतिशील होता है। तो देखिए, विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित भी होता है और प्रगतिशील भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में 3 और 4 दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित को मिलान करना है। बर्क क्या बोल रहे हैं? विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक है। जेम्स ड्रावर क्या कह रहे हैं? विकास प्रसव पूर्वावस्था से लेकर परिपक्वता तक है। क्रो कह रहा है जन्म से लेकर परिपक्वता तक है। तो ये तीनों में, यहाँ 3 है, बर्क, जेम्स ड्रावर, क्रो। तो किनका कौन सा कथन है उसको मिलाना है। तो ये मिल जाएगा, बर्क का जो कथन है बी नंबर वाला है और जेम्स ड्रावर का कथन है सी नंबर वाला और
क्रो एंड क्रो का कथन है ये नंबर वाला। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर से देखते हैं क्या है। बर्क जो कह रहे हैं, बर्क क्या कह रहा है? बर्क का कथन है विकास प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता तक है। जेम्स ड्रावर कहते हैं जन्म से लेकर परिपक्वता तक। और क्रो एंड क्रो का कथन है विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। छठा क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था वह अवधि है। एरिक्सन किसके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार। तो किशोरावस्था किशोर अपराध की अवस्था, संक्रमणशील उम्र की अवस्था। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था पहचान संकट की अवस्था है। किसकी अवस्था है? पहचान संकट की अवस्था है। अगला, रोहन ने अपने दोस्त के घर से एक खिलौना कांच चुरा ली और उसे घर ले आया। यह जानने पर उसकी माँ की स्थिति को शांति के लिए संभाला और बेटा भगवान जी देख रहे हैं और झूठ बोलने वालों को चोरी करने वालों को सजा देते हैं। अगले दिन रोहन ने कार खुद से अपने दोस्त के पास लौटाई और दिल से माफ़ी मांगी। रोहन किस विकास के चरण में है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोहन किस विकास की चरण में है, तो आपके उसके विकास का चरण देखिए। शैशवावस्था में तो वो जा नहीं सकता है, पूर्व बाल अवस्था में भी वह नहीं जा सकता है। तो उसकी जो अवस्था है वो है उत्तर बाल्यावस्था। कौन अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, वो समझते हैं और फिर उसे हम भगवान इस सब का डर दिखा सकते हैं। किशोरावस्था में भगवान का डर ही नहीं दिखा सकता। तो सही आंसर 3 नंबर, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, दो दोस्त शिवानी और हिमांशी ने लगभग एक ही समय में अपनी अपनी बेटियों को जन्म दिया। शिवानी की बेटी पहले सिर, फिर गर्दन, फिर पैरों की ओर विकास कर रहे थे, जबकि हिमांशी की बेटी पहले रीढ़ की हड्डी, फिर कंधे और फिर हाथों की ओर विकसित कर रही थी। तो निम्नलिखित में ये कौन सा कथन है? तो देखिए, शिवानी की बेटी जो है सेफ्लोकॉल्ड, सिर पदाभिमुख की दिशा में विकसित हो रही थी, और हिमांशी की बेटी जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप दूरस्थ की दिशा में विकसित हो रही थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बाल विकास के संबंध में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो मान्यता प्राप्त हुई है, प्रारंभिक वर्षों में विकास बाद के वर्षों में विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू के वर्षों में जो विकास होगा, बाद के वर्षों में जो विकास होंगे उसकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, 10 साल का लड़का अमीर परिवार में और गरीब परिवार में अलग होता है, क्योंकि बचपन का अवधारणा तो भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। बचपन में भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार का रहन सहन मिलेगा उसी प्रकार का उसकी अवधारणा हो जाएगी, और इसलिए 10 साल का अमीर लड़का और गरीब लड़का जब होगा तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अवधारणा। सही आंसर इसका जो होगा 2 नंबर नहीं 3 नंबर होगा, सामाजिक सांस्कृतिक की अवधारणा। सामाजिक सांस्कृतिक की अवधारणा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रकृति पर डीएलएड के छात्रों के लिए एक परीक्षा ली गई। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था? प्रश्न, विकास की प्रकृति पर कोई 2 बिंदुओं लिखिए। उत्तर, अनीता लिखा है। विकास का दायरा विस्तृत है या बहुमुखी है? सीता लिखिए। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन समाहित होता है। अनीता का ये, सीता का। तो इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होता है, ये दूसरा है उसका। और गीता लिखती, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर गीता का जो ऑप्शन है, तो वह बोल रहे हैं यह विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो
गीता है, गीता ने पढ़ाई नहीं की है, चूँकि अगर पढ़ाई की होती तो उनको पता होता सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक प्रमुख क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है? कौन है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषा। ऑप्शन यहाँ चुनना है चारों में नहीं। विकास की बात हो रही, विधि की नहीं। तो विकास में शारीरिक विकास आता है, इसको अगर हम हटा दें तो बाकी ये तीनों विकास है, ये विधि है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में है विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सर्जन और एक मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के कौशल का उदाहरण है? एक सर्जन और एक मेकअप आर्टिस्ट। सर्जन स्थूल गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट स्थूल गत्यात्मक कौशल, दोनों स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये नहीं है। सर्जन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सर्जन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट स्थूल गत्यात्मक कौशल। सर्जन स्थूल गत्यात्मक कौशल और मेकअप आर्टिस्ट सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। यहाँ देखिए कौशल से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है, तो कौशल में देखिए अगर सर्जन है जरा सा एक नस को थोड़े बहुत इधर उधर काट देंगे छोटी सी तो कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए स्थूल वाला जहाँ जहाँ है वो एकदम नहीं होगा, स्थूल सर्जन एकदम नहीं होगा। दूसरा चीज़ मेकअप आर्टिस्ट है तो उन्हें छोटे छोटे भाग पर काम करना होता है, इसलिए उसमें भी स्थूल नहीं होना चाहिए, तो ये स्थूल हो गया। अब 1 2 3 ये तीनों तो 1 3 4 ये तीनों तो ऑटोमेटिक कट जा रहा है, तो सही आंसर इसका 2 नंबर होगा। चाहे सर्जन हो चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, दोनों के दोनों सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वाले उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अलावा किसने सिर, हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया है? तो गांधी जी के अलावा सिर, हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया है पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पेस्टोलॉजी। माँ के गर्भ का वातावरण प्रभावित होता है। माँ के गर्भ का वातावरण प्रभावित होता है आंतरिक कारकों से भी और बाह्य कारकों से भी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। दिमाग अद्भुत तरीके से काम करता है। अगला क्वेश्चन, दिमाग अद्भुत तरीके से काम करता है। 12वीं परीक्षा का एक छात्र ने कहा, उसने कहा कि हमारा दायां मस्तिष्क रचनात्मकता को नियंत्रित करता है और हमारा बायां मस्तिष्क तार्किक सोच को। क्या वह सही है? जी वह बिल्कुल सही है। याद रखना है आप लोग को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो दायां मस्तिष्क होता है वो रचनात्मक कार्य को नियंत्रित करता है और जो बायां मस्तिष्क होता है वो किसको? तार्किक सोच को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का व्यापक रूप से कितने उपशीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कितने इसके उपशीर्षक हो सकते हैं? तो इसके उपशीर्षक जो हैं वो है 2। अगला क्वेश्चन, एक लड़की हर बार बाहर जाने से पहले इस बात को लेकर बहुत सचेत रहती है कि वह कैसे दिखती है, वह किस विकासात्मक चरण में है? तो जैसे बात है कैसे दिखती है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब तो नहीं है, तो सही आंसर किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होता है ज़्यादा उथल पुथल का होता है और इसी समय जो है सो ज़्यादा सजने संवरने की बात होती है और किसी और के पीछे आकर्षित हुए होते हैं, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है। तो किशोरावस्था में ही
वो सजने संवरने की बात करेंगे और वो सचेत रहेगा कि हम कैसे दिखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक माँ का कहना है कि उसके बेटे रॉस की भाषा विकास सबसे उच्च है और वह सोचता है कि वह परिपक्व है, वह नहीं है, उसका बेटा किस चरण में है। तो यहाँ पर देखिए, वो सोच रहा है कि हम सबसे अच्छा हैं, लेकिन वैसा वो है नहीं। और अगर वैसा वो नहीं है तो ये किशोरावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 साल के लिए, 7 से 12 साल के लिए। तो उस समय का बच्चा सोचता है कि उसकी भाषा का विकास जो है सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रासंज्ञान का उदाहरण है? प्रासंज्ञान का उदाहरण है, प्रासंज्ञान का उदाहरण निबंध लिखना। प्रासंज्ञान का उदाहरण निबंध लिखना, ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में कौन सा कथन आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही? आनुवांशिकता और वातावरण, तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं और यह वातावरण से। एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीन द्वारा तैयार होती है। अच्छा देखभाल और पौष्टिक आहार किसी भी विकास का मुकाबला कर सकता है जो बच्चे को जन्म से होता है। वातावरण का महत्व भूमिका केवल भाषा सीखने में होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सारे ऑप्शन को तो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है 1 नंबर, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब अगर पिता ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं तो बेटा भी संभव है कि हट्टे कट्टे हों, और पिता में अगर किसी प्रकार की आनुवांशिकता दोष है, चाहे उसमें बौनापन है या फिर, तो वे सब गुण आ सकते हैं बच्चे में। तो ये आनुवांशिकता हो गया। और वातावरण से तो प्रभावित होता ही है, चूँकि वह जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उस प्रकार का उनका विकास भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कृतिका जो कि घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, स्कूल में बहुत बात करती है, यह दिखाता है कि क्या दिखाता है? उसके विचारों को स्कूल स्वीकृति मिलती है, इसलिए वो स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करते, क्योंकि जो भी बात वो स्कूल में करते वहाँ के शिक्षक या बच्चे उनको स्वीकार करते हैं, जबकि घर में वो ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते चूँकि वहाँ पर जब वो बात करना चाहते हैं तो उसके मम्मी पापा हो सकता है डांट देते हों। तो 6 साल की एक लड़की यह द्वितीय खेल क्षमता दिखाती है, उसके दोनों माता पिता खिलाड़ी हैं, उसे हर दिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्तांत में ट्रेनिंग देते हैं। उनकी क्षमता सबसे अधिक संभावना के अनुसार किसके बीच का परिणाम है? तो किसके बीच का परिणाम है? तो पहला परिणाम है आनुवांशिकता और दूसरा है वातावरण। देखिए, उनके माता पिता में आनुवांशिकता गुण है खिलाड़ी होने का। दूसरा चीज़, घर के अगल बगल का जो उसका वातावरण मिल रहा है वह भी जो है सो खेल खेल का मिल रहा है, इसलिए वह अधिक संभावना है कि वो खेल में आगे चलकर अच्छा काम करें। अगला क्वेश्चन, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों को निम्नलिखित में शामिल किया जा सकता है। तो विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक बुद्धिमत्ता है। कौन है? बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन, आयु समूह आयु के संबंध में, खाली जगह, आयु समूह से है और देरी के विकास का संबंध है। तो 8 से 10 वर्ष और सामाजिककरण, ये किसका है? यह समूह आयु जो है देरी से विकास का संबंध है। देरी से विकास का संबंध, जो सामाजिककरण होता है वो देर से होता है। यहाँ पर देखिए 3 से 6 साल भाषा अर्जन हो जाती, 16 से 19 साल नैतिकता आ जाती, 16 से 19 साल संज्ञानात्मक विकास आ जाता है। लेकिन सामाजिककरण जो है 8 से 10 साल के बीच में नहीं होता, उससे देर में होती है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन, भावनात्मक विकास प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। कारण, शारीरिक विकास भावनात्मक विकास की तुलना में अधिक स्पष्ट और मापनीय है। तो ये गलत है, लेकिन यार सही है। क्या कथन गलत है? कि भावनात्मक विकास प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास की तरह महत्वपूर्ण नहीं है, ये कथन गलत है। भावनात्मक विकास शुरू से ही हो जाएगा, उसका जैसे जैसे शरीर विकास करेगा भावनात्मक विकास भी करेगा, और शारीरिक विकास भावनात्मक विकास की तुलना में अधिक स्पष्ट और मापनीय है।
देखिए किसी की भावनात्मक विकास को हम माप नहीं सकते हैं, किसी की भावनात्मक विकास को माप नहीं सकते, लेकिन शारीरिक विकास को माप सकते हैं। जैसे हाइट उसका कितना हो गया, उसका चेस्ट कितना है, उसकी वज़न कितना है। तो ये कथन तो सही है, लेकिन ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। ये गलत और आर सही। अगला क्वेश्चन, अभी कथन ये, बचपन के दौरान सामाजिक विकास संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कारण क्या है? बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। बचपन के दौरान सामाजिक विकास संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बचपन में तो होता है, ये सामाजिक विकास होता है, संचार कौशल होता है, ये सब विकास होता है। तो ये सही है और ये भी सही है। वयस्क को देखकर ही अनुकरण करते हैं कौन? बच्चे, और भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन, किशोर अक्सर हार्मोनल परिवर्तनों के कारण मूड स्विंग का अनुभव करते हैं। यौवन के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। तो ये दोनों के दोनों सही। देखिए किशोर अक्सर हार्मोनल परिवर्तन के कारण मूड स्विंग्स का मतलब है जो उसके दिमाग में घुमापन या फिर इधर उधर घूमना फिरना, ये सब चीज़ें हैं। और ये किसके कारण होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है हार्मोनल। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास। कथन है संज्ञानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरण से प्रभावित होता है। अभी हम जाने थे संज्ञानात्मक विकास बच्चे के वातावरण और आनुवांशिक दोनों से प्रभावित होता है। तो ये कथन गलत है। दूसरा, माता पिता शिक्षकों और साथियों से बातचीत बच्चे की सोचने की क्षमताओं को आकार देती है, ये सही है। जैसे जिस प्रकार के बातचीत उनके माता पिता शिक्षक और साथी करेंगे, उन्हीं प्रकार का उनके सोचने की क्षमता का आकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कथन ये गलत है, लेकिन यार सही है। अगला क्वेश्चन, अभी कथन ये, शारीरिक गतिविधियों में हड्डियों और मांसपेशियों का स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो शारीरिक गतिविधि शरीर में विकास हार्मोन को उत्पादन करती है। ये और यार दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए हम शुरू से फिर से देख लें तो शारीरिक गतिविधि बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों के स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। शारीरिक गतिविधि जितनी होगी उतनी ही उनकी हड्डी और मांसपेशी स्वस्थ रहेंगे, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। शारीरिक गतिविधि शरीर में विकास हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है। देखिए शारीरिक गतिविधि होगी तो विकास के हार्मोन को भी बढ़ाएंगे। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। तो कथन इसका और रीजन इसका, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न में देखते हैं, कथन है माता पिता से भावनात्मक समर्थन बच्चे के मानसिक विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। दूसरा है मानसिक विकास मुख्य रूप से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। देखिए माता पिता के भावनात्मक समर्थन बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित तो करेगा। तो ये कथन जो है सो गलत हो रहा है। और अगर ये कथन गलत हो रहा है तो कथन ये गलत है, लेकिन कारण यार सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर ही दें। चलिए इसी के साथ विदा लेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।